शंकर जी के मंदिर में एक चीज अच्छी है, क्या? शंकर जी के परिवार में संगठन है। जहां शंकर जी होंगे वहां पार्वती जी जरूर होंगे, और शंकर पार्वती होंगे तो गणेश जी और कार्तिकेय जी भी होंगे, और कार्तिकेय जी और गणेश जी होंगे तो नंदी भी होंगे। पूरा परिवार। शंकर जी बोले हम अकेले नहीं आते कहीं, पूरे परिवार को लाओ। तो शंकर जी से यह सीख मिली, जैसे परिवार शिव का संगठित है, आप भी सनातनी हो, प्रेम मोहब्बत से परिवार में संगठित रहो और प्रेम मोहब्बत से अपने बड़ों की सेवा करो, अपने माँ के साथ रहो। अब आजकल का बेटा माँ के साथ नहीं है, संगठित नहीं है, जबकि कार्तिकेय जी और गणेश जी अपने माँ बाप के साथ हैं कि नहीं? लेकिन तुम जाते शिव के मंदिर हो, सीखते कुछ नहीं हो। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर कीजिएगा। हेमी बहन एवं डायालाल जी की स्मृति में प्रदीप भाई द्वारा सूरत गुजरात से आए हैं और आप भी सेवा कर रहे हैं वृद्ध माओं की, और आपने 21,000 रुपए का सहयोग किया। खुश रहिए, बैठिए। तो आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं के भोजन में, जैसे भगवान शिव का परिवार संगठित है, आप भी संगठित रहिए और अपने बूढ़े माँ बाप को निकालिए ना। आज बच्चे निकाल देते हैं, बूढ़ी माएं गौरी गोपाल आती हैं, हम तो सेवा करती हैं, पर आप बच्चे सेवा करें तो हमें करने की जरूरत ना पड़े, हमें आपसे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। हमें भिक्षा भी इसलिए मांगनी पड़ती है क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी ये देखो, ये हमारी माँ है, इनको दिखता नहीं है, ये महादेव टीवी पे आप देखो, इनको दिखता नहीं है। दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। क्या बंद हो गया? दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। जब अपना बेटा छोड़कर चला जाएगा तो किसी को तो बेटा बनके रोटी देना पड़ेगा। इसलिए जिन माओं को दिखता नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में 2 माएं ऐसी हैं जिनको दिखता नहीं है, आंखें पूरी तरह से लगभग जा चुकी हैं। ऐसी माओं की सेवा ये दास करता है। आप लोगों से कहता है कि आप माओं को नाश्ता कराइए, कल का नाश्ता आप करा सकते हैं माओं को, कल की सेवा आपकी ओर से नाश्ते की, कल का भोजन आप बंटवाइएगा। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कल का भोजन माओं को आप दीजिए कि आपकी तरफ से कल का संपूर्ण भोजन माओं को। दवाई की सेवा आप करिए, जो आपसे बन जाए। रात्रि को दूध 1-1 गिलास दिया जाता है माओं को, 1-1 गिलास दूध की सेवा आप कर सकते हैं। यहाँ माएँ रहती हैं। मैया आप कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके घर पे? भाई हैं और भतीजा है। और बेटा? बेटा है। है? हाँ, दिल्ली में रहता है। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में बेटा है जी। तो बेटे की शादी हो गई? हो गई शादी। बच्चे हैं? नहीं है। तो आपके बेटी और बेटा बेटी कोई नहीं है। और पति? पति भी नहीं है। तो आपका बेटा है तो फिर बेटे के पास क्यों नहीं रहती आप? नहीं रखता है। बेटा नहीं रखता? आपके पास आए थे ना, तो इसके बाद नहीं आया। तो आपको यहाँ छोड़ने कौन आया था? भतीजा। भतीजा? 2 भतीजे आए थे छोड़ने। 2 भतीजे? तो आपके भतीजे भी आपको नहीं रखते? नहीं। भाई भी नहीं रखता? नहीं। बेटा क्यों नहीं रखता? बेटा पता नहीं मेरे कहीं नहीं रख रहा है, वो अपने ससुराल में रहता है। बेटा ससुराल में रहता है? गजिया दामाद बना के रख ली सास। सास की सुनता है? हाँ। बेटा सास की सुनता है, माँ की नहीं? नहीं सुनता, वहाँ भी नहीं सुनता, माँ का। हमारा भी नहीं सुनता, उनका भी नहीं सुनता। ये तो मैया आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता, जबकि सेवा करनी चाहिए उसे। बेटे का धर्म है कि वो माँ की सेवा करे। ये मैया है, बेटा सेवा नहीं करता। मैया के 2 भतीजे हैं, वो यहाँ छोड़ के गए हैं मैया को। आपकी बहन वगैरह आपकी सेवा नहीं करती? नहीं करती। कोई परिवार में? नहीं। एक बहन कुखिया हो गई, उसका भी आदमी खत्म हो गया अभी। तो आप भाई के पास थी तो भाई ने क्यों यहाँ छोड़ दिया? भतीजों ने? भतीजा ने इसी चलते, मैं तो अलग रहती थी ना, तो मैं भी अपना अलग कमा खा रही थी। तो भतीजे लोग सेवा नहीं करना चाहते? नहीं करी। देखिए मैया के 2 भतीजे हैं, यहाँ छोड़कर मैया को गए। बेटा है दिल्ली में, बेटा भी नहीं माँ की बात सुनता, ना माँ की सेवा करता। मैया आपको यहाँ गौरी गोपाल में यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। हम आपसे रहने के पैसे तो नहीं लिए? नहीं जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ? 2 साल। ये मैया 2 साल से यहाँ हैं, और इन 2 सालों में कभी बेटे का फोन आया? नहीं आया है। कोई आपको बेटा ने फोन नहीं लगाया? जी। देखो बेटे ने कभी फोन भी नहीं लगाया। ऐसी माँ, अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जिनको अपनों ने छोड़ा है उनको गौरी गोपाल भगवान ने अपनाया है, और ऐसी 314-15 माताएं यहाँ गौरी गोपाल में हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन माओं का सहारा बने और थोड़ा सा अन्नदान करें। यहाँ पर वृद्ध पिता भी रहते हैं। वो पिता, आज एक और पिता आए, आज एक पिताजी आए, बोले बेटे सेवा नहीं करते, बहुत बुजुर्ग हैं। क्या करें भक्तों, हमारे पास कोई आता है, हम क्या करें बताओ? क्या करें? हम भी कह दें कि हम नहीं करेंगे सेवा? यही तो कहना नहीं आता। आपसे यही इसलिए भिक्षा मांगता रहता हूं
कि आप भी इन बुजुर्गों की सेवा में थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर संत लोग आते हैं, संतों को भोजन कराइए। कल का संतों का भोजन आपकी ओर से हजारों संत देखो लाइन में खड़े हैं, संतों को भरपेट भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। ये देखो संतों की लाइन, रोज की लाइन है ये। 12 महीने पुरुषोत्तम माह है, अपने बेटे के जन्मदिन पर आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान करने योग्य हो तो जरूर कीजिएगा। और कल का संतों का भोजन आप कराइएगा, इस पुरुषोत्तम माह में थोड़ा सा अन्नदान कीजिए। यहाँ रसोई चलती है, कोई भी भक्त आओ सबको पेट भर भोजन मिलता है, अखंड रसोई। आप भी देखो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? संतों का प्रसाद, यहाँ आप भक्तों का प्रसाद, सबको निःशुल्क, ब्राह्मणों का भोजन सब यहाँ चलता है अखंड, माओ को भोजन। आप भी कल का प्रसाद बंटवाइए और एक दिन की रसोई आप बंटवाइएगा। ब्राह्मणों का भोजन आप करा सकते हैं, ब्राह्मण भोज पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कुछ ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं तो करिए, कल का भोजन आप ब्राह्मणों को करा सकते हैं। गाय की सेवा से जुड़िए। यहाँ पर हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी और संस्कार भी दिए जाएंगे, पर निःशुल्क होगा। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। ये देखिए विद्यालय का काम स्टार्ट हो चुका है। एक बड़ा विद्यालय बनेगा CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे शिक्षित तो होंगे, उच्च कोटि की शिक्षा पाएंगे, पर संस्कार भी पाएंगे। एक विद्यालय बनाने का भाव है, आप भी सहयोग करिए और विद्या का दान करिएगा। आप भी यदि दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। एक ईंट का, कुछ ईंट का, सीमेंट का जरूर सहयोग कीजिएगा। ये विद्यालय का निर्माण, ये विद्या दान है। और आप भी यहाँ चल रही सेवाओं में गाय को चारा, जल, यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, सहभागी बनिए। मैया अब आप यहीं रहिए, ये दास आपकी सेवा करेगा। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? आप खुश हैं? हाँ जी। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना कि न माओ के लिए और जो यहाँ संतों की अखंड सेवा होती है, हजारों संत पेट भर दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं, आप भी कल का अन्न क्षेत्र बंटवाएं और अन्नदान करें। अन्नदान, विद्यादान, गौदान, जो दान करना है, गौरी गोपाल की सेवाएं आपके लिए। अच्छा, गौरी गोपाल के बारे में जितना सुना, सही पाए कि गलत पाए? 24 घंटे भोजन चलता है, अन्नदान होता है। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों के, और भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु जितना इन्होंने दिया है, हे प्रभु उसका कई गुना करके आप लौटाइए, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना प्राप्त होता है। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में चला रहे हैं। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने सेवाओं में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। श्री हरबंस लाल जी आप बिलासपुर से 51 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। गीता देवी जी नागौर से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बिंदल राया जी आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। हरिराम अयोध्या से 5,200 रुपए। जय भगवान बुद्धनगर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लीला देवी नागौर से 7,100 रुपए। संतोष ठाकुर जी दिल्ली से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता शर्मा रामपुर से 25 रुपए एवं सौरभ अग्रवाल जी धनपति दिलसाद जी 36 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। सुलोचना अग्रवाल जी आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मोहिनी चौहान बदायूं से 7,300 रुपए। नर्मदा शुक्ला जी कटंगी कला से 11,000 रुपए की सेवा राशि अन्य क्षेत्र के लिए आप दे रहे हैं। मीनू गुप्ता फिरोजाबाद से 5,000 रुपए। ललित मोहिनी जी आप लखनऊ से 4,200 रुपए। भावरी मग सिंह कल्याणपुर से आप एक वृद्ध मां का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी यहाँ पर पुरुषोत्तम माह जो चल रहा है, इसमें पोथी पाठ पुनः हो रहे हैं 4 जून से, तो आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ब्रज 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह इसी मंच से होगा, तो आप भी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अवश्य जुड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगले महीने यहाँ आने वाले महीनों में यहाँ 101 गरीब बेटियों का विवाह है। आप भी बेटियों के विवाह की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा और आप भी पुण्य के भागीदार बनिएगा। अभी 4 जून से यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे अपने पितरों के लिए, आप भी बिठाना चाहें तो बिठाएं। और कार्तिक माह में 84 कोष की यात्रा है, आप भी चलिएगा। मेरी माँ, प्रेम जो होता है निःशब्द होता है। प्रेम शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके।
शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। प्रेम की परिभाषा क्या होगी, दीजिए आप, क्या कहोगे? एक दो लाइन ही तो कह दोगे समर्पण को प्रेम कहते हैं। नहीं मेरी माँ, ये प्रेम कहा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस कर रही है माँ। छोटा बच्चा है, जब माँ गर्भवती रहती है और जब पेट में बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द, माँ तड़पती है, छटपटाती है, कितना रोती है माँ। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब सीने से लगता है, सारा दर्द भूल जाती है। क्या उस ममता को लिखा जा सकता है किसी कॉपी में माँ की? क्या उस ममता को कहा जा सकता है किसी शब्द में पिरो करके? बस मेरी माँ, जैसे प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, जैसे प्रेम को महसूस किया जा सकता है, ऐसे परमात्मा भी प्रेम की तरह है। जब दिखाने का विषय नहीं है, समझाने का भी विषय नहीं है, महसूस का विषय है। जैसे माँ की ममता, माँ बच्चे से प्रेम करती है, पर माँ कहे कैसे, बताए कैसे? ऐसे ही विज्ञान इस बात को कैसे बताएगा कि माँ की ममता है? ऐसे ही जैसे माँ के ममता के आगे विज्ञान चुप है, ऐसे कुछ चीजों का प्रमाण नहीं देना पड़ता। जैसे माँ के प्रेम का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, प्रेम है, ऐसे भगवान का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, परमात्मा है। कुछ चीजों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अरे प्रमाणित उन्हें किया जाता है जो ना हो उसे प्रमाणित करो। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी प्रमाणित है, उसे और क्या प्रमाणित करोगे? भाई जो वस्तु नहीं थी, जैसे मैंने प्रमाणित किया कि ये गुलाब है, भाई हमें नहीं पता था कि ये गुलाब है, प्रमाणित हो गया भाई साहब ये गुलाब ही है, ठीक है, ये नहीं पता था। लेकिन जो ऑलरेडी परमात्मा पहले से प्रमाणित है, क्यों भाई, उसे आप क्या प्रमाण दोगे? इसलिए भगवान जो है किसी प्रमाण के मोहताज नहीं। भगवान भी प्रेम, जैसे मां का प्रेम लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर के बारे में भी आखिरी में वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। भगवान के बारे में भी लिखा कितना है? इतना सा लिखा है। वेद पुराण उस ईश्वर के बारे में इतना ही लिख पाए हैं, कह पाए हैं। बड़े बड़े कवियों ने भगवान के बारे में कहा, पर सबका इतना है, जबकि वो परमात्मा कितना है ना? सबके बुद्धि से परे है वो परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा को वेद क्या कहते हैं? नेति 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 नेति। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। डॉक्टर आया, डॉक्टर आके बोला मैया तेरा लाल एकदम सही है। मैया बोली वो मशीन निकाल। नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। मैया बोली अच्छे से चेक कर। वो मशीन निकाल, कान में लगाने वाली छाती पे लगा। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर बोला ये तो धातु है। मैया बोली ना, तू प्यार से चेक कर। मैया के विश्वास के कारण वो कन्हैया का दिल भी धक 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 धड़क रहा था। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम, वश में है भगवान। मैया आपने भगवान देखे कि नहीं? मैया आप बताओ, आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ या ना? पीछे मैया आपने भगवान को देखा? मैया आपने, लाल मैया आपने भगवान को देखा? आपने देखा कि नहीं? मैया आपने भगवान को देखा? कब देखा आपने? हैं?
आपने भगवान को देखा? पीली मैया, हाँ। पीछे वाली मैया, पीली मैया, आपने भगवान को देखा है? कहाँ? हाँ। मैया आपने भगवान को देखा? ये मैया चश्मा वाली है, आपने नहीं देखा? मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? ये गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया कह रही है हमने भगवान को नहीं देखा। अब देखो, कुछ मैयाएं कह रही हैं हमने भगवान को देखा, कुछ कह रही हैं हमने नहीं देखा। दो बातें हो गई। ये दो बातें क्यों हुई? ऐसा होता है कि आप कहते हैं भगवान को मैंने नहीं देखा। मैया आप मंदिर गई हो कभी? मंदिर किसको देखने गई थी? मंदिर में भगवान दिखे थे कोई और? आप लोग कई बार सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है महाराज, ये तो मंदिर में पत्थर की शिला है, पत्थर है। हाँ, पत्थर की मूर्ति है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताओ, आपके पिताजी का चित्र बना है कागज में, तो आप उस चित्र को जहां जूते उतारते हो वहां रखोगे कि कहीं अच्छी जगह पे पिता के चित्र को रखोगे? जोर से। आपकी मां का चित्र है और आपकी मां गुजर चुकी है, माना कि आपकी मां की मृत्यु हो गई और आपके पास आपकी मां का चित्र है, तो आप अपने मां का चित्र कहां रखोगे? जहां जूते उतारते हैं वहां? कहां? जहां अच्छी जगह होगी, मां का चित्र वहां रखोगे। अच्छा, जब आप अपनी मां का चित्र देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? अच्छा ये बताओ, वो मां का चित्र जो है, क्या वो कुछ खाता है? चित्र क्या कुछ पीता है? वो चित्र तो बिल्कुल मरा हुआ है, रंग पेंट ही तो है, लेकिन वो चित्र जब आप देखते हैं तो अपने मां से कनेक्ट हो जाते हैं। मां को देखते ही मां की याद ताजा हो जाती है। ऐसे ही जब मां के चित्र से आप मां से कनेक्ट हो सकते हैं तो भगवान के चित्र से भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते? तो मंदिर में भगवान का चित्र है, वही परमात्मा है। जैसे मां का फोटो, ये आपकी मां का फोटो है, तो यही तो मां है आपकी। बोलो हाँ। अब आप कहोगे फोटो है, तो फिर फोटो को तुम मारो 4 जूते, मार पाओगे? नहीं, नहीं मार पाओगे। जैसे मां के चित्र से, पिता के चित्र से, एक बार स्वामी एक संत जी से एक राजा ने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, ये मूर्ति में थोड़ी भगवान रहता है, मंदिर अंदर में भगवान नहीं रहते। तो राजा को संत जी ने कहा कि ये बताओ, ये आपके पीछे किसका चित्र लगा हुआ है? राजा बोले मेरे पिता का। कहा उतारो। संत जी ने उतारा और कहा इसको 4 जूते मारो। राजा बोला मेरा बाप है, मैं जूते कैसे मारूं? संत जी ने कहा कि भाई ये बाप कैसा हुआ? ये तो कलर है, ये तो चित्र है। राजा बोला कि चित्र भले बाप का है पर बाप है, ये बाप ही है मेरा। भाई जब आप अपने पिता के चित्र को पिता मान रहे हो तो भगवान के चित्र को भगवान मानने में दिक्कत क्या है? कनेक्ट ही तो होना है उस परमात्मा से। तो इसलिए मूर्ति वो परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे पिता का चित्र पिता का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे मंदिर में भगवान किस रूप में है? कलयुग है। कलयुग में भगवान, इसे कहते हैं अर्चा विग्रह। ये भगवान का कौन सा अवतार है? अर्चावतार। मूर्ति के रूप में कौन सा अवतार है? अर्चावतार। इसलिए भगवान मूर्ति के रूप में है, कण कण में है। इसलिए भगवान को मंदिर में भाव से यदि आप देखो, कहने को तो ये मूर्ति है पर भाव है तो मूर्ति में भी भगवान। ये बात तब से सिद्ध हो गई जब हिरण्यकश्यपु ने कहा ये खंबा है, पर प्रहलाद ने कहा नहीं भगवान। जब प्रहलाद भक्त के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हुए तो भक्तों ने कहा पर मूर्ति से हमारे लिए भी प्रकट होंगे, क्या दिक्कत है? तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। तब से किसकी पूजा स्टार्ट हुई? मूर्ति पूजा। इसलिए मेरी मां, भगवान, मैं तो कहता हूं कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। चलो बताओ, माता शबरी के पास कौन सी राम जी की मूर्ति थी? नहीं थी। लेकिन वो राम के प्रति सत्संग से भाव गुरुजी ने बना दिया ना कि राम ऐसे हैं, चिंतन करना, राम ऐसे, उनके बाल ऐसे होंगे, सांवले से होंगे। बस वो छवि बगी भीतर, और उसी छवि का चिंतन करते करते माता शबरी इंतजार करती, और जब उसी छवि वाले कोई आए तो माता शबरी समझ गई कि यही मेरे गुरुजी ने बताए थे, यही है वो, और वही राम है। तो भगवान वो भाव से प्राप्त होंगे। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी कर लो। अब देखो ना,
विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। छिलकों को खाकर प्रभु ने माता विदुरानी पर कृपा की। तो प्रभाव ऐसा है कि मरे को जीवित कर दें, गोवर्धन उठा लें, और स्वभाव ऐसा है कि छिलके खा रहे हैं, जूठे बेर खा रहे हैं। ये क्या है भगवान का स्वभाव। भगवान अपने भक्त के यहां जाते हैं और प्रेम से जो भगवान को अच्छा लगे वो ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा 3 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, और करदम जी की 9 बेटियां हुई। मैया करदम जी की कितनी बेटियां हुई? 9, और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। अनसुईया जी का विवाह अत्रि जी से, कला का मरीचि से, और वशिष्ठ जी का माता अरुंधति से। वशिष्ठ जी बहुत बड़े भगवान राम के गुरु है ना वशिष्ठ जी। अच्छा, वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाला था। किसने मार डाला था? विश्वामित्र जी ने। सोचिए, ऋषि ऋषि की भी लड़ाई हो गई। दोनों ऋषि हैं पर दोनों में लड़ाई है। अच्छा, लड़ाई किसमें है? विश्वामित्र जी में। वशिष्ठ जी में कोई लड़ाई नहीं। वशिष्ठ जी शांत है। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ना वशिष्ठ जी के यहां गए, और जब वशिष्ठ जी के यहां गए विश्वामित्र जी क्षत्रिय है। विश्वामित्र जी कौन है? क्षत्रिय। और वशिष्ठ जी कौन है? ब्राह्मण। तो एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी गए वशिष्ठ जी के यहां, तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, आइए आइए। तो वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, गाय नंदिनी। तो वो गाय पसंद आ गई। वो गाय पसंद आ गई किसको? विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी बोले, ये गाय आप हमें अपनी दे दो। वशिष्ठ जी बोले, ये गाय से पूछ लो, यदि गाय जाना चाहे तो ले जाओ। तो गाय से पूछा तो गाय ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो विश्वामित्र जी बोले, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले, ले जाओ तो ले जाओ, आपका मन है जबरदस्ती ले जाओ। अब जब गाय को जबरदस्ती करने लगे तो गाय ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, गौ माता आप तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हो, आप कोई सामान्य गाय तो हो नहीं। तब गाय को आज्ञा मिली तो गाय के शरीर से तमाम शक्ति प्रकट हुई और विश्वामित्र जी की सारी सेना को गाय की शक्ति ने नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, भाई आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से हार गए। और जब हारे तो उन्होंने बदला लेने के लिए छल से वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी। और जब हत्या की तो विश्वामित्र जी तपस्या करने लगे। अब सब छोड़ छाड़ दिया सब और तपस्वी बन गए। एक दिन क्या हुआ, रात को वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ, घास की झोपड़ियां थी जंगल में, पत्नी के साथ बैठे थे। रात का समय था, दीपक जल रहा था और अमावस्या की अंधेरी रात थी। टिम टिम दीपक जल रहा था। तो अरुंधति माता वशिष्ठ जी से बोली कि ये बताइए स्वामी कि इस धरती पर सबसे बड़ा ऋषि कौन है? अभी तपस्या के मामले में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? अच्छा, वहीं पर विश्वामित्र जी कुटिया पर आए थे कुल्हाड़ी लेकर, तलवार लेकर, कि वशिष्ठ जी को मार देंगे। तो वशिष्ठ जी की पुत्रों को मार चुके थे। अब वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए विश्वामित्र जी आए। और जब आए कुटिया पर छिपे, तो अभी वो छिपे थे, प्लान कर रहे थे मारने का, कि तभी माता अरुंधति ने पूछा कि ये बताओ कि इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी इस समय विश्वामित्र जी हैं। और विश्वामित्र जी वहीं छिपे थे, सुन रहे थे। तो माता अरुंधति ने कहा कि उन्होंने तो अपने पुत्रों की हत्या कर दी। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि पुत्रों की हत्या कर दी वो अलग विषय है, पर उन्होंने इतनी तपस्या कर ली है, इतना तप कर लिया है कि वो ब्रह्मर्षि हो गए हैं। क्षत्रिय से वो शरीर के सहित ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्रह्मर्षि हो गए। ये बात सुनते ही विश्वामित्र जी बोले, राम राम, जिनको मैं मारना चाहता हूं उनके अंदर मेरे प्रति कोई जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। विश्वामित्र जी आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और वशिष्ठ जी ने हाथ रखा, कहा, उठो ब्रह्मर्षि,
उठो। उस दिन से विश्वामित्र जी सप्त ऋषियों में हो गए। ये वही विश्वामित्र जी हैं जो राम लक्ष्मण को लेकर गए थे और ताड़का परेशान कर रही थी, तो इन्हीं के आश्रम में ताड़का को राम जी ने मारा। ये बक्सर में रहा करते थे विश्वामित्र जी। तो भगवान कहने का अर्थ ये है कि वशिष्ठ जी इतने श्रेष्ठ ऋषि हैं कि पुत्र के हत्यारे को भी उन्होंने अपराध पापी की दृष्टि से नहीं देखा और दोनों तप के बल पर श्रेष्ठ हैं। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर् भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। तो ऐसे वशिष्ठ जी से करदम जी की बेटी का, अरुंधति करदम जी की बेटी हैं, इनसे विवाह हुआ। अब 9 बेटियों का विवाह हो गया। अब एक पुत्र हुए, करदम जी के नाम रखा कपिल। क्या नाम रखा? कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी चले गए। पत्नी से कहा देवी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। अब माता देवहूति अपने पुत्र करदम जी से, कपिल देव जी से कहा कि बेटा मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा पापी है, बताओ मैं क्या करूं? हाँ, पूरा खेल किसका है मेरी माँ? हाँ, मन बड़ा पापी है, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो जवानी घर पे सोया, हरी जवानी घर पे सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया,
जवानी भर आदमी सोया और बुढ़ापे में रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, और आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार बचताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में क्यों खोया, मोह माया के मद में क्यों खोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार बचताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार बचताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। तब कपिल भगवान ने कहा कि देखो मां, आज पूरा खेल मन का ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते। आपको परेशान कौन करता है जानते हैं? मन। इसलिए कहता हूं कि मन को आजाद ना छोड़िए, सत्संग से बांध कर रखिए अपने मन को, भगवान के नाम से बांध कर रखिए अपने मन को। क्योंकि मन को जरा भी आजादी मिली तो मन जाके गलत काम में लग जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। ए भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, बन गई वीडियो। ए छोरा, ये देखो छोरा खड़े होके किससे बतिया रहा है। बैठ जा बेटा। मैया बैठ जा, मेरी माँ लाल पीली हरी मैया। सुनो, सबसे ज्यादा हमें परेशान कौन करता है? मन। अच्छा, मन को बेटा ओ छोरी, मन को शांत करने का उपाय क्या है? बताओ, मन को शांत करने का उपाय क्या है? उत्तर दो। मन को कंट्रोल। आप कहते हो गुरुजी हमारा मन भटकता है, हमारा मन बड़ा चंचल है। इस संसार में सबका मन भटकता है। फिर मन को शांत करने का तरीका क्या है? बोले मन को शांत कैसे किया जाए? जैसे मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है, जैसे नचाता है बंदर वैसे ही नाचता है। जबकि बंदर सबसे चंचल है, लेकिन मंदारी ने उसे भी अपने वश में, जब बंदर को वश में किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बंदर को वश में कैसे किया गया होगा? कैसे मैया? हैं? डमरू बजा के। तो कोई भी डमरू बजाएगा बंदर वश में हो जाएगा? अच्छी मैया है। कैसे? प्रैक्टिस।
अभ्यास, बहुत लंबा अभ्यास कराता है मंदारी बंदर को, डांट करके मार करके अभ्यास। और एक टाइम ऐसा आता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचने लग जाता है। जब अभ्यास से, लंबे अभ्यास से बंदर को वश में किया जा सकता है, तो क्या अभ्यास करोगे तो आप अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से सब होगा और नहीं करने से, इसलिए कहता हूं धीरे धीरे मन को नाम जप का अभ्यास कराओ, कथा सुनने का अभ्यास कराओ, तीर्थों के भ्रमण का अभ्यास कराओ, दान पुण्य करने का अभ्यास कराओ। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, परंतु ईमानदारी से कमाओ। गलत काम करने से बचो, हर गलत चीज देखने से बचो। जब मन सही सही दिशा में आप चलने लग जाओगे तो मन भी आपके पीछे पीछे चलेगा। आप लोग कई बार, अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? भैया आप किसकी मन की गुलाम, आप मन की गुलाम हो कि आपका गुलाम मन है? आप मन के गुलाम हो, आप मन के गुलाम हो। भैया आपका गुलाम मन है कि मन की गुलाम आप हो? आप मन के गुलाम हो, आप बताओ, मन के गुलाम है? मैया तुमने मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की, अब मन की गुलामी करने लग गई, कब आजादी मिलेगी? मन के गुलाम मत बनो। ये बात सही है कि आप मन के गुलाम हैं, लेकिन ये है रॉन्ग, गलत। सही क्या है? हम मन के गुलाम नहीं हैं। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें मन हमारा गुलाम है। ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई वो ये है कि मन को अपना गुलाम बना के रखो। मन को क्या बनाओगे? मेरा गुलाम मन है, मैं जहां चाहूंगा मन वहां जाएगा। लेकिन जब आप मन के गुलाम होते हैं तो फिर मन जहां चाहता है वहां आपको ले जाता है। इसलिए मेरी मां, मन की गुलामी मत करना, मन को अपना गुलाम बनाइए। मन को क्या बनाएंगे? अपना गुलाम बनाओ और मन को अपना